अस्सलामुअलैकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और बाकी वर्किंग भी आप लोगों की अच्छे से जारी होगी। ठीक है। सो बाकी ये कि दिल लगा के काम करें, गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। सो देखो, थोड़ा काम करो लेकिन करो डेली। ठीक है। आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आजकल हर बंदा मसरूफ़ है। मैं बताता हूँ कैसे कि जो स्टूडेंट है ना, उसको अपनी स्टडी की, अपनी एजुकेशन की ना, उसको अपने एग्ज़ाम्स की, फ़ाइनल की ना, अपने करियर की, वो समझता है कि शायद इन्हीं किताबों से, इन पेपर से ही उसका सब कुछ होना। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर बाहर भी जाना है तो कोई हाल नहीं है, कोई मामले नहीं, धक्केबाजी है बस। सही है। सो अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने आप लोगों को दे दी है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ठीक है। मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आज मैं इस लेवल पे बैठा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अच्छी इनकम कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स मैंने कर दी हैं। ठीक है। सो एक जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी को लेकर बड़ा टेंशन है, उसके पास और टाइम ही नहीं है। स्टडी से आता है फिर इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद अकेडमी और बहुत सारी चीज़ें उसकी होती हैं। ठीक है। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स अलग अलग किस्म के। उसके बाद एक जॉब होल्डर है, वो बेचारा सारा दिन काम करता है, 8-10 घंटे काम करता है। उसके बाद फिर आगे उसकी बस हो जाती है, उसको उसकी टेंशन है कि मैंने घर को कैसे चलाना है। एक हाउस वाइफ है, उसको पता है कि मैंने घर को कैसे लेके चलना है, बीवी बच्चे सारे मामला जो है ना वो कैसे होगा। ठीक है। और एक जो है ना वो बस ये चीज़ें, हर बंदे की अपनी मसरूफियात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखो, मसरूफियात बड़े हर बंदे की है। तो ये कि आपने कंफर्ट जोन में नहीं फंसना, कि ये नहीं कि एक काम मिल गया अब उसी में फंसे रहना, निकलना ही नहीं। नहीं, कोशिश करोगे तो निकलोगी। देखो, इसको 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, घंटा करो, 2-3 घंटे जितना भी टाइम मिलता है करो। लेकिन जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है, ये भी बात है। फिर ये कि जिस काम को शुरू कर ही दिया है, अगर उसको टाइम दोगे तो उसमें सक्सेस मिलनी, टाइम नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं होना। चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, टाइम नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। पैसे फिर समझो ज़ाया ही है, क्योंकि पैसे बंदा खुद ज़ाया करता है। ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारा टॉपिक जो है ना वो आपको पता है कि सर सुफियान ने सेशन देना था इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के ऊपर। तो वो जो है ना वो कहीं गए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो उस सेशन को जो है ना मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मैंने फिर टॉपिक भी जो है ना, मैंने कहा चलो मैं चेंज ही कर लेता हूँ। मैं सेशन तो दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हर सेशन दे सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। अगर आप लोग अभी बोलो किसी टॉपिक पे तो मैं उस पर भी कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके लिए बेहतर हो ना वही मैं देता हूँ। तो बेसिकली मैंने टॉपिक चेंज किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपने एक टीम मेंबर जिसको आप ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, आपका एक टीम मेंबर है जिसको आप ज्वाइन करवाते हो, उसको आप लीडर किस तरीके से बना सकते हो, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से करवा सकते हो, उसको टीच एंड ट्रेन आप लोगों ने किस तरीके से करना है। देखो, आज मिसाल तौर पर कोई बंदा एक अकेला है, ठीक है, उसकी शादी होती है, शादी के बाद उसका बच्चा होता है और भी मामलात होते हैं। ठीक है। कितनी ज़्यादा पहले ही अकेला बंदा होता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद के ऊपर तक होती है। लेकिन ये कि जब फिर आगे ज़ाहिर बात है, आगे आगे फिर उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने बीवी को कैसे रखना है, मैंने बच्चे को कैसे रखना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं, किस किस टाइम उसको स्कूल में भेजना है, यानी क्या चीज़ें, इस चीज़ का भी नॉलेज होना शुरू होता है। वैसे तो हम देखते रहते हैं रोज़मर्रा में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें भी आपको अपने टीम मेंबर आपका एक बच्चे की तरह ही होता है, क्योंकि उसको नर्सरी में उसको कुछ भी नहीं पता। आप लोगों में से ऐसे 100 में से 80% लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ऑनलाइन काम क्या होता है। ठीक है। यानी सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन काम क्या होता है, डीलिंग कैसे करते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना उसको नहीं पता कि किस तरीके से जो है ना वो ये यूज़ की जाती हैं। ठीक है। तो उसको क्या होता है कि उसको एक बच्चे की तरह सोना है, सारी चीज़ें जो है ना वो समझाई जाती हैं। समझने के बाद फिर वो एक दिन होता है कि एक अच्छा लीडर बन जाता है। फिर उसके बाद जो है ना वो काम करता रहता है अपना, आप लोग अपना काम करते रहते हो, फिर वहाँ से भी आपको एक अच्छी इनकम आती रहती है। ठीक है। सो ये कि आप लोग अपने एक न्यू टीम मेंबर को कैसे टीच एंड ट्रेन कर सकते हो, कैसे उसकी ट्रेनिंग कर सकते हो, किस किस तरीके से आपने उसको गाइड करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो जो सेशन के लिए रेडी है अपना हैंड रेस कर दे जल्दी से, ताकि मैं सेशन को जो है ना वो कंटिन्यू करूँ जल्दी से। असल में लाइट का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी, कुछ भी नहीं है। तो लाइट तो आज परमानेंट था, सुबह गई है 3 बजे, 3:30 बजे आई है। तो बड़ा मसला है, नेट नहीं होता आवाम के पास, कुछ नेट इशू होता है, मौसम वगैरह ख़राब भी हो जाते हैं, कोई मसला, इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि बाद में कोई बंदा भी देख ले। और ज़्यादातर बंदों का यही इशू है। ठीक है। हमारी भी अभी जो है ना वो भी लाइट जाने वाली 1-2 मिनट के अंदर। तो अगर ये चीज़ ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से सारा कुछ सेटअप किया हुआ है, ताकि जो है ना कुछ भी बंद नहीं होता है। ठीक है। सो ये चीज़ है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि आप लोग अपनी टीम मेंबर को लीडर कैसे बनाते हो। सबसे पहले आप लोगों ने काम क्या करना है, देखो, जब आप किसी मेंबर की भी ज्वाइनिंग करवा लेते हो ना, उसकी आईडी एक्टिवेट होगी, यानी कि सबसे पहले आपने उसको गाइड किया, ठीक है, वो आप उस एग्री हुआ आपके साथ, उसने पेमेंट दिया, आपने उसकी आईडी एक्टिवेट कराई, आपने उसको सिंपली जो है ना वो ज्वाइन करवा दिया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसकी आईडी एक्टिवेट करवानी है,
यानी कि उसकी पेमेंट आ गई, कोशिश करें उसी दिन के अंदर अंदर उसकी आईडी एक्टिवेट करवाएं। हाँ, अगर वो बंदा है या आपके सीनियर मसरूफ़ है, वो बिज़ी है या आप बिज़ी हो, तो कल करवा लो, यानी कि उसके नेक्स्ट दिन करवा लो, लेकिन करवाओ लाजमी, ज़्यादा डिले मत करो, ठीक है। क्योंकि आगे वाला बंदा कभी कभार ये भी कहते हैं यार अगर आपने नहीं करना ना, या आपने नई आईडी एक्टिवेट करवानी, तो आप काइंडली मेरे पैसे वापस कर दें। तो वहाँ पे बंदा अब क्या कहे, ज़ाहिर बात है वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि गलती हमारी है, उसने अपना काम उसने कर दी है। आप लोग काम करो, आप लोग क्या करते हो, पहले तो उस बंदे के ऊपर चढ़े रहते हो, यानी उसका एक मैसेज आता है उसको फौरी तौर पे रिप्लाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब उसकी पेमेंट आती है ईजी हो जाते हो, कोई बात नहीं यार अब तो मेरा बंदा ये है ना, पेमेंट तो आ गया, अब इसने कहाँ पे जाना है, ऐसे ना किया करो, फौरी आईडी बनाओ, ठीक है। आईडी बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसको सबसे पहले कॉल पे लेना है, ठीक है। आपने कॉल पे लेना, अगर आप लोग कॉल पे नहीं ले सकते हो, कॉल पे लो, सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर उसको वॉइसेस में गाइड करो। लेकिन मेरे नज़दीक ये कि एक बार लाजमी स्टार्ट में कॉल पे ले लो, लड़का है लड़की है जो भी है मामला, तो कोई मसला नहीं है, आप गाइड करो, आप सिस्टर ब्रदर ये सब लोग एक दूसरे के, तो आप लोग उसको ना कॉल पे ले लो, बेहतर रहेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉल पे लेके आपने उसको गाइड क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जो है ना जाऊँगा, क्योंकि इस पर पहले मैं ऑलरेडी सेशन दे चुका हूँ। चलो फिर भी आप लोगों को जो है ना मेन पॉइंट्स बताता हूँ। अच्छा, आपने उसकी आईडी एक्टिवेट करा दी, आपने सबसे पहले पर्सन को कॉल पे ले लेना है। कॉल पे लेने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसको जो है ना वो आपने मुबारकबाद देनी है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, ठीक है। यानी उसको ये कहना है कि साल दोबार सलाम दुआ कर लिया, सलाम दुआ करने के बाद आपने जो है ना वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देनी है कि सर या मैम जो भी हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन और ग्रेट माशाल्लाह आपने मेरी टीम को ज्वाइन किया, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट वेलकम, और आपने टीम वॉरियर को जो है ना वो ज्वाइन किया, यानी कि सबसे पहले आपने उसको अप्रिशिएट करना है। उसके बाद आपने उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि उसने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, यानी स्टेप लिया है, यानी कि उसको आपने ये बताना है कि देखिए माशाल्लाह सर आप जिस टीम का हिस्सा बन चुके हैं, टीम वॉरियर नाम है उसका, माशाल्लाह से 30-40 हज़ार से प्लस की टीम हो चुकी है टोटल, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाता है। इसके ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनको हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो बहुत अच्छे से तरीके से गाइड करते हैं, हमें जो है ना वो डील करते हैं। तो यकीन करो सबसे पहले आप बड़े खुशकिस्मत हो, ठीक है, क्योंकि आपका आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिल रहा, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ से वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, जहाँ से वो इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपको एक अच्छी टीम मिली है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आपको अच्छे से गाइड करने वाले मेंटोर, सपोर्ट करने वाली टीम मिली है, ठीक है। यानी पहले आप उसको ये रियलाइज़ करवाओ कि उसने जो फैसला लिया है ना वो बहुत अच्छा लिया है, ठीक है। यानी कि आपने इस तरह आप खुद ही समझा सकते हो, अपने माइंड से भी यूज़ कर सकते हो कि उसको कैसे आपने सेटिस्फाई करना है, यानी उसको आपने ये करवाना कि आपने यार बहुत अच्छा फैसला लिया है। लोग तो आजकल की एज में जो है ना वो जो हमारी 15, 16, 18, 19, 20 है, यहाँ पे तो आवारागर्दी कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपने एक फ़ैसला लिया कि मैं भी इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ, मैं भी, क्योंकि ज़ाहिर बात आप कोई ना कोई होप तो लेके आए हो, उम्मीद लेके आओ कि यार मैं भी सलीम खान की तरह इनकम करूँगा, या मैं भी अच्छा इंसान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। तो सबसे पहले आपने उसको ये सेटिस्फाई करना है। सेकंड चीज़ आपने उसको ये बतानी है कि देखिए सर यहाँ पे हम जो है ना वो आपने क्या करना है, मैं आपको अपना तरीका पहले बताता हूँ, मैं फास्ट बताता हूँ 2-3 पॉइंट्स में। सबसे पहले आता है बंदा, मैं उससे इंट्रोडक्शन लेता हूँ, और सॉरी सलाम दुआ करता हूँ, उसके बाद पहले उसका इंट्रोडक्शन लेता हूँ, फिर मैं खुद का करवाता हूँ, फिर उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिशिएट करने के बाद मैं उसको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। छोटी सी स्टोरी मैं अपनी सुनाता हूँ कि यार पहले मैं ऐसा था, ठीक है, तो मैं यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करता रहा हूँ 100-200 के लिए, हाईवे के ऊपर धक्के खाने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी इनकम कर चुका हूँ, ठीक है। यानी उसको अपनी स्टोरी बताता हूँ, फिर उसको मैं बताता हूँ कि यार मेरी स्टोरी से आपने क्या सीखा, फिर उसको पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उसको मैं कहता हूँ कि देखो यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग, इस तरह में स्टोरी बताने का मकसद ये होता है, फिर आगे वाला बंदा मोटिवेट हो जाता है, आगे वाला बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रैंक सा हो जाता है, बंदा ना अच्छा रिलेशन बन जाता है, वो कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा गाइड कर रहा है, ठीक है, अगर ये ज़ीरो से इस लेवल पे आ सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो फिर वो उसके लिए स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो फिर ये कि इस तरीके से जो है ना वो बातचीत मेरी ख़त्म होती है, फिर उसको 3-4 पॉइंट अभी जो बता रहे लगा वो आप फिर मैं उसको बताता हूँ, उसके बाद कॉल मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने तरीके से बताना, क्योंकि आप लोगों की अभी स्टोरी नहीं है, आपकी इतनी इमोशनल स्टोरी और इतनी हार्ड वर्किंग नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी न्यू हो, तो आपकी ऑनलाइन की फील्ड में अभी कोई इतनी स्ट्रगल नहीं है, सही है। इसको कुछ अगर बताना चाहो तो अपने बारे में बता सकते, अगर आपने अच्छी इनकम की आप उसको बताओ कि यार पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था मोबाइल का, मुझे कुछ चलाना नहीं आता था, मेरे साथ बड़े स्कैम्स हो चुके हैं, मैं बड़ा परेशान था, फिर सर इरफान मुझे मिले, या कोई और लीडर आपका जो भी अपलाइन उसका नाम लो, कि वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया, आज अब मतलब मैंने इतनी इनकम की है, मैंने इतने क्लाइंट लगाए हैं, ये हो गया वो, कुछ भी जो भी आपने किया उसको बताओ, अगर किया हो तो, नहीं भी किया तो उसको बताओ कि यार मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को बहुत ज़बरदस्त मिलता है, सर बहुत अच्छा समझाते हैं, यानी कि उसको थोड़ा यानी करो कि ताकि वो आपके साथ जो है ना घुल मिल जाए, ठीक है।
तो आपने उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने उसको ये बताना है कि सर देखो यहाँ पे जो है ना वो आपने काम क्या करना है। अब आपने उसको काम के बारे में बताना है। देखो अली भाई, आपने यहाँ पे काम हमने करना होता है डॉलर की मार्केटिंग, ठीक है। आपने इसको 3-4 चंद पॉइंट बताने हैं ताकि वो नेगेटिव ना हो। आपने उसको ये बताना है कि अली भाई मुझे एक ज़रा बात तो बताएं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले बताएं, अगर एक बंदे ने एक क्लिनिक बनाया है कि या मेडिकल स्टोर बनाया है, उसने मेडिकल स्टोर पे यानी कि पैसा तो लगा दिया है दवाई पे, सारी बिल्डिंग वगैरह बनाने में, जो भी उसने किराए पे लिए जैसा भी है, तो उसने दवाई रख ली। लेकिन ये कि उसकी दवाई सेल होगी तो इनकम आएगी या नहीं सेल होगी तो इनकम आए, वो जाहिर बात कहेगा जी सेल होगी तो इनकम आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर एक बंदा दर्जी है यानी कि टेलर है, तो वो कपड़े सिलाई करेगा तो उसको इनकम आए, यानी कि लोग उसके पास आएंगे कपड़े सिलाई करवाने के लिए, फिर इनकम आएगी कि नहीं आएंगे, फिर आएगी, वो कहेगा जी आएंगे तो फिर ही है। अच्छा, उसके बाद अगर बंदे ने गाड़ियों का शोरूम बनाया, गाड़ियाँ बेचेगा तो इनकम आएगी कि नहीं बेचेगा। सेब बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, सब्ज़ी बेचने वाला, रेस्टोरेंट वाला, उसके बाद लोग खाना खाने के लिए आएंगे फिर आएगी। तो यानी कि ये सारी एग्जांपल देने का मकसद ये कि उसका माइंड एक बार थोड़ा खुल जाएगा कि यार वाकई ही जहाँ पे भी काम करना है कस्टमर क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर क्लाइंट्स लगाओगे, प्रोडक्ट सेल करोगे, सेलिंग करोगे तो फिर इनकम आने वाली है। मैटर ये नहीं करता कि उस बंदे ने कितना बिजनेस पे पैसा लगाया, मैटर ये करता है कि वो प्रमोशन किस तरीके से कर रहा है, मार्केटिंग किस तरीके से कर रहा है, उसके जो बिज़नेस है, चाहे वो किसी चीज़ के भी रिलेटेड है, जो भी चीज़ उसमें सेल बनाई जा रही है, प्रोडक्शन हो जा रही है या जो भी है, तो वो कितनी सेल निकल रही है, मैटर ये करता है। तो आपने उसको ये कहना है कि सिंपल सर देखो यहाँ पे हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है, और जब तक देखो जिस तरह मैंने जितनी भी एग्जांपल बताई हैं इस चीज़, ओके सो यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी ये कि आपने इसको जो है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आई थिंक पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो आपने इसको दूसरा जो पॉइंट नेक्स्ट बताना है, आपने उसको ये कहना है कि सर देखिए दुनिया में कोई भी कारोबार है, आप मुझे ये बता दें कि अगर एक बंदे ने मेडिकल स्टोर बनाया, अगर वो दवाई बेचेगा तो उसको इनकम आनी है, ऐसे ही है ना। अगर वो नहीं बेचेगा तो उसको इनकम नहीं आएगी। अगर एक टेलर है, ठीक है, वो कपड़े सिलाई करता है, अगर उसके बाद लोग कपड़े सिलाई करवाने के लिए आएंगे तो उसको इनकम आनी, अगर नहीं आएंगे तो उसको इनकम नहीं आने। अगर एक बंदे ने एक गाड़ी का शोरूम बनाया, मैटर ही नहीं करता उसने कितने करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, कितने करोड़ों का शोरूम बनाया हुआ है, कितने अरबों का उसका शोरूम है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि उसकी सेल कितनी निकल रही है। अगर गाड़ियाँ वो बेचेगा तो इसको इनकम आनी, अगर नहीं बेचेगा तो इसको इनकम नहीं आनी, ठीक है। इस तरह काफ़ी सारी एग्जांपल आप उसको दे सकते हो। उसके बाद आपने उसको अपने काम के बारे में बताना है कि सर यहाँ पे हमने काम करना है डॉलर की मार्केटिंग। वैसे हमारे बहुत ज़्यादा काम है, इसके अलावा हमारे कौन कौन से काम है मैं आपको बता दूँ, आपके भी नॉलेज में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हमने डॉलर की मार्केटिंग करना है, ठीक है। स्टार्टिंग जो है वो इनिशियल जो स्टेप हमारा है वो डॉलर की मार्केटिंग है। आगे फिर सोन जो है ना, वो जिस तरह अमेजोन, दराज, शॉपिफाई पे और अली बाबा पे, ईबे पे जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आगे आप जो है ना फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके भी इनकम कर सकते हो। उसके बाद फोर्स कोइन आ रहा है, उसके बाद यूनाइटवर्स है, मेटावर्स है, ठीक है, एनएफटीज है, ट्रेडिंग है, स्टेकिंग है। तो ये जितने भी काम हैं ये सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। आगे सून प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे लॉन्च हो गए हैं, काफ़ी सारे लॉन्च होने वाले हैं। तो ये कि आगे आगे इंशाल्लाह जब आप लर्निंग करोगे तो आपको मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्टिंग ये है कि हमने यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है। तो डॉलर की मार्केटिंग किस तरीके से करनी है वो आपको अभी मैं यानी कि गाइड करने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सिंपली ये कहना है कि देखो हमने यहाँ पर अगर आप डॉलर सेल करोगे तो इनकम आनी है, क्योंकि दूसरे कारोबार की तरह असूल ऐसे ही है कि आप किसी को डॉलर सेल करोगे तो इनकम आनी है, चुप करके बैठे रहने से या खाली अकाउंट बना के बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो डॉलर आपको जो है ना वो सिंपली सेल करने, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही कि नहीं, ज़रा एक बार दोबारा हैंडल्स कर दें ताकि जो है ना शक दूर हो जाए, मैं कंटिन्यू करता रहूँ। ओके ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ होगी। तीसरा पॉइंट आपने उसको ये बताना है कि देखो ब्रदर, अगर आपने स्टेप ले ही लिया है, देखो आपने जो है ना वो एक स्टेप उठा लिया है तो आपने स्टेप को आगे कंटिन्यू रखना है, यानी आपने चलते रहना, आपने रुकना नहीं। ये नहीं कि कल को कोई बंदा उठे 2 टके का बंदा और आपको कहे कि नहीं जी ये तो सही नहीं है, तो ऐसे है वैसे है, तो तुम उसकी बात सुन के जो है ना चुप करके बैठ के हाँ छोड़ दो यार, वो मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, वो मेरा जिगरी यार है यार, वो मेरे साथ पढ़ा है यार, वो जिगरी यार है, वो तुम्हें पैसे देता है, कुछ भी नहीं देता, सही है। जो भी करना है अपने लिए करना है। तो ये कि आप किसी की बातों में आके आपने नेगेटिव नहीं, यानी कि उसको तीसरा पॉइंट आपने ये बताना है कि आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। यानी जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो कहते हैं यार ये कंपनी सही नहीं है, वो भी भागी थी, ये भी भाग जाएगी, 2-3 चलेगी दिन, महीना चलेगी, साल चल जाएगी, उसके बाद ये भी आखिरकार बंद हो जाएगी। तो जो लोग होंगे जो तुम्हारी टीम का हिस्सा बनेंगे वो तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे, पुलिस ले आएंगे, ऊपर उठा देंगे, कुछ भी नहीं यार होता है, ऐसे ही ड्रामेबाजी है। यार देखो ना, अगर कोई सादा बंदा है, यकीन करो सादे बंदे हैं ना, उसको मैं पहले डर गया था स्टार्टिंग में ना, क्या हुआ कि एक बंदे के ना
मैंने डील किया तो आई थिंक पेमेंट भी ले ली थी मैंने, ठीक है। तो ये कि पेमेंट नहीं, हमारी टीम का बंदा बना था, ठीक है, बिलाल नाम है, तो उसको ना ये आया था, वो न्यू था, वो बेचारा डर गया। हुआ क्या कि उसने ना पेमेंट ली, तो उस बंदे ने देखो सिस्टम को समझा, सारा कुछ किया, पेमेंट दे दी, आईडी बन गई है, और आज आईडी बनी है, और कल जनाब वो मैसेज करके कह रहा है कि जी मैं पुलिस में हूँ, मेरे दोस्त भी पुलिस में हैं, सारे पुलिस में हैं, ठीक है, तो मेरे चुप करके मेरे पैसे सेंड कर दें, नहीं तो मैं जनाब तुम्हारी लोकेशन उठा ली है। देखो लोकेशन मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आजकल की इस तरह की बड़ी एप्लीकेशन निकली है, 10-20 रुपए दे के आप जनाब किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, कोई मसला है ही नहीं है, ठीक है। आप उसकी सिम के थ्रू, नई नंबर के थ्रू आईडी कार्ड पे पहुंचोगे, आईडी कार्ड से फिर उसके सारा राब्ता पता, वो तो पता ही लग ही जाता है हर बंदे को, ठीक है। तो ये कि आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये सीखने के लिए चीज़ है। तो हुआ क्या कि उसने उसको धमकी दी कि मेरे पैसे दे दो, अगर नहीं दोगे, उसने गालियाँ, ठीक है, माँ बहनी की उसको जो है ना वो गालियाँ निकाली कि मैं सभी को उठा दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैंने फिर जो है ना उसको सर से बात करवाई, मैंने उनको कहा कि सर इनको जो है ना गाइड करें, उनके लिए मेरे लिए वो एक वॉइस सेंड की। तो फिर जब उनको की तो उसने कहा, अब उसने ना, मैंने कहा चुप करके ना ब्लॉक कर दे, तो सिंपली ना इसको ब्लॉक कर दे, ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। उसने क्या किया, दूसरे नंबर से उसको कॉल कर दी कि वो कहता अब तुम्हें क्या बताऊँ, कहता पुत्र जितने मर्जी नंबर बदल रहा है, ठीक है, जितने मर्जी जो है ना तुम नंबर बदल लो, मैंने भाई तुम बस, अब तुम बच गए, अब तुम नहीं जाते, ठीक है, अब तुम उठा लो तुम उठाए जाओगे, अब तुम नहीं बचे थे, तुम्हारा सारा खानदान मैं उठा दूंगा। सही तो क्या हुआ कि मैंने कहा फिर ब्लॉक कर दो। अब एक दो होगा, देखना खुद ही चुप कर जाएगा, उसको खुद गैरत आ जाएगी, यार इनको कुछ नहीं है तो हमें क्या है, ठीक है। मैंने उनके लिए एक वॉइस सेंड की, मैंने बना के सेंड की सर से लेके, तो मैंने कहा ये उसको सेंड कर दो और ख़ुद भी सुन लो। तो माशाल्लाह से उसके बाद ना तो उस बंदे का नंबर ना पता किधर गया, कोई पता नहीं है, ठीक है। मुझे था कि मैं एक बंदा डील कर रहा, मैंने क्या किया ना, मैंने इसको ना मीटिंग वगैरह अटेंड करवाई, तो थोड़ी फ़नी बात है, तो मैंने उसको डील किया, गाइड किया, सारा कुछ कर दिया। तो जब मैंने उससे कहा ना कि सर यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, वो मुझे क्या कहता, मैं सुनो आप लोग, मुझे कहता तू स्कैमर है, ठीक है, मैं इस तरह के बंदों को पहले ही बड़ा अंदर कर दिया है, ठीक है, अब तेरी बारी है बेटा, ठीक है, तुमने मेरे से पैसे मांगे हैं, इसका मतलब तू फ्रॉड कर रहा है, तू बच्चों को लूट रहा है, सही है जनाब, मैं जनाब तेरे ऊपर रिपोर्ट करवाऊँगा, FIR करवाऊँगा, तो कुछ भी करूँगा, तो अब तू नहीं बचता, सही है। तो मैंने कहा ले भाई, मैंने तो इसको अभी पेमेंट भी नहीं ली और मुझे पहले ही उठाई जा रहा है, उठाना कौन सा भाई इतना आसान काम है, ऐसे उठाई जो, ऐसे उठाई जो, तो भाई फिर तो कुछ भी हो सकता है ना, ये बस ये एक ड्रामेबाजी है। सही, इसको पॉइंट मैं क्लियर कर रहा था कि आपने इसको इस तरह के पॉइंट्स बताओ, क्योंकि वो बच्चा है, उसने दुनियादारी हो सकता है कि नहीं देखी हो, क्योंकि वो हो सकता है कि वो स्टूडेंट होते कुछ सादा लोग होते हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मैं भी ऐसा था, मुझे इस चीज़ का जो है ना इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। तो ये कि आप उसको पॉइंट्स बताओ कि लोग आपको इस तरह धमकियाँ देंगे, बात तो लंबी हो जानी है। एक लड़की थी, उसने कहा कि एक पेमेंट ले ली, तो पेमेंट लेने के बाद उसने कहा मेरी पेमेंट वापस करो। अच्छा, अब उसने कहा कि मैं क्यों पेमेंट वापस करूं, आपने आईडी एक्टिवेट की। अच्छा, उसने कहा था मेरी भी एक लड़की थी, उसने पहले मेरे साथ इतना स्कैम किया था, अब तुमने किया है, मैंने क्या किया उसके ऊपर ना ब्लैक मैजिक यानी काला जादू किया है, ठीक है। अब वो उसको पीछे सेंड कर रहा है, ये देखो मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, ये देखो मैंने तुम्हारा नाम लिखा है, उसके ऊपर पता नहीं उसने गुड़िया बनाई है, वो पता नहीं क्या अजीब सी उसने लैंग्वेज लिखी है। अब कह रहा मैं तुम्हारे ऊपर ही कर रहा हूँ। अब देखो लोग इस तरह के अजीब से माइंड सेट के जो है ना लोग आएंगे, तो यह कि आपने इस तरह के पॉइंट्स बताना, ये बड़े इम्पैक्ट करते हैं। देखो छोटी चीज़ है, लेकिन ये वो कहते हैं ना, सोनू शर्मा कहते हैं कि आपको कुछ भी काट जाए उसका इलाज है, कुछ भी हो जाए उसका इलाज है, लेकिन अगर आपका कोई कान भर गया है ना और आपका दिमाग ख़राब कर गया है, तो फिर उसके अलावा चांस कोई नहीं है, उसको बचा सकता है तो आप खुद हो, या कोई अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है, या वो आपके माइंड अगर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसकी बात को निकाल के दफ़ा कर दो। वो कहते हैं ना, जिस तरह के चाय के ऊपर मलाई आ जाती है तो उसको फेंक दो और पी जाओ, ठीक है। तो अगर आपकी इतनी पावर है माइंड के अंदर, तो आप उसकी बात को साइड पे कर दोगे, अगर नहीं तो फिर भाई वो ख़राब कर गया तो वो बंदा फिर उसके पास छोड़ने के अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने उसको कहना है कि इनकम की टेंशन लेनी, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगे क्योंकि टाइम यार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बड़ी बात कर ली है, अब हमारे पास टाइम कम है, मैंने कुछ और भी चीज़ें गाइड करनी थी। तो ये कि आपने उसको ये बता देना है कि इनकम की टेंशन लेनी, इंशाल्लाह आपकी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट आपने उसको ये कह देना है कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करने हैं। हमारे ट्रेनिंग सेशन है वो आपको टाइमिंग बता देंगे। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन एक मिनट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपने इसको कॉल पे गाइड कर लेना, मोटिवेट कर लेना है, ठीक है, उसका माइंडसेट सेट हो गया, फिर आपने उसको वीडियो सेंड करनी ये वाली, रिच डैड पुअर डैड के 5 लेसन्स, एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, और उसके बाद ESBI मॉडल क्या होता है। ये तीनों वीडियोस आपने इकट्ठी सेंड करनी है। अभी मीटिंग सारी वीडियोस मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग अपने पास सेव कर लो। जब भी आपका कोई टीम मेंबर आएगा तो आपने उसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप सेंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। जब उसने देख लेनी है, उससे पूछो क्या रिव्यू है, क्या समझ है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं कि इन्होंने मेरी माइंड चेंज किया था। तो आपने उसको कहना कि बड़े अच्छे से देखना है, बड़ी बरीकी वाली चीज़ें हैं, वीडियो बड़ी छोटी छोटी हैं, 2-2 4-4 मिनट की हैं बस। उसके बाद आपने ये 2 वीडियो सेंड करनी, इसमें मेटाफोर्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद ये
स्लॉट्स की वर्किंग है कि S6 S3, उसको ये पता लगे कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद ये कि आपने कस्टमर को कैसे इन्वाइट करना है, कैसे इन्विटेशन देना है और कैसे उसको डील करना है, फॉलोअप, ये सारी चीज़ें सिखानी है। उससे पूछना है कि आपको समझ आ रही है। इस तरह सेंड ही नहीं करते जाना, आपने उससे पूछना भी कि आपको समझ आई है नहीं आई, क्या हुआ है, क्या सीखने को मिला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये 2 चीज़ें होगी, ये वाली 2 वीडियोस कि आज सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, हर चीज़ के बारे में मैंने इंट्रो दिया हुआ है, यानी मोटी मोटी चीज़ें बताई कि आप इस पर काम कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये देना। और उसके बाद ये लास्ट पे कि ये वीडियो है, ये वीडियो का लिंक है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप जो है ना वो ये इस तरीके से आपने लर्निंग करनी है। लर्निंग करने के बाद उसकी 3 आईडीज़ इसके अंदर मैं सारा कुछ बताया हुआ है, तो वो समझ जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपली उसको गाइड ये कर देना है, कॉल पे लेना है, उसे कहना है कि सर कांग्रेचुलेशन, आपकी लर्निंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ ताकि टाइम कम है। उसको आपने मोटिवेट कर देना। उसके बाद आपने सिंपली कहना कि लर्निंग आपकी मुकम्मल होगी। अब आपने कुछ 4-5 काम करने। सबसे पहले काम, ट्रेनिंग सेशन कोई मिस नहीं करना। हमारी मीटिंग होती है सुबह 11 बजे, शाम को 8 बजे, शाम को 9 बजे। ये तीनों मीटिंग कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में मिस नहीं करनी। अगर आप कहीं बिजी हो, कोई मसरूफियात है, तो आपने मेरे से यूट्यूब का लिंक ले लेना है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन रात को सोने से पहले पहले ये तीनों जो मीटिंग्स आपने फिनिश करनी है। दूसरा काम, आपने ग्रुप में एक्टिव रहना, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप में एक्टिविटी जो भी हो रही है उसको आपने अप्रिशिएट करना है, यानी इसमें पार्टिसिपेट करना है। तीसरा, आपका स्टेटस कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। स्टेटस कौन से लगाने हैं, ग्रुप में जो भी वीडियो आएगी, कोई भी स्क्रीनशॉट आता है किसी भी हवाले से, या कोई भी मीटिंग का पोस्टर है, उसको आपने सिंपली स्टेटस पे अपलोड कर देना है, ठीक है। चौथी चीज़ है, आपने कोशिश करनी है कि डेली बेस पर 10 लोगों को डील करना है व्हाट्सएप पे लाके, और साथ ही सोशल मीडिया पे काम करना है। और रात को 5वां काम है कि आपने रात को मुझे एक थोड़ी सी रिपोर्ट दे देनी है कि आपने आज काम क्या किया, कितने लोग डील किया, कैसे मसले मसाइल आए हैं, क्या मामला है, बस ये चीज़ करनी है। अब वो बंदा क्या करेगा, डेली बेस पे काम करना शुरू कर देगा, मीटिंग्स में आता रहेगा, मोटी मोटी चीज़ें उसकी पहले क्लियर हो जाएंगी लर्निंग में। अभी जो भी जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से, इस तरीके से वो यहाँ पे आएगा, इंशाल्लाह 1 महीना मीटिंग लेगा, उसको सारी समझ आ जाएगी, और इस तरीके से वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा। और इसमें आपने क्या कि जो बंदे काम करने वाले, यानी जो डेली मीटिंग लेगा, जो आपको डेली कोई सवाल पूछ रहा है कि सर ये मुझे मसला आ गया है, ये कैसे होगा, वो हो गया, ये बंदा काम करने वाला है, इसको उठाओ, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। उसको आगे लेके अपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, उसका जब भी मैसेज आए फौरी रिप्लाई करो। कोशिश करो कि हर बंदे को पूरा टाइम दो, लेकिन अगर वो नहीं सीरियस ले रहा, साइड पे करो, दफ़ा करो, अपना नया बंदा ज्वाइन कराओ, उस पर मेहनत करो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो बाकी मैंने